नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रायपुर में युवाओं से संबंधित 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र और IIM रायपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में DRG के 3 जवान शहीद। मुठभेड़ में 5 से 6 माओवादियों के भी मारे जाने की खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी के सभी पदों पर 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रमों में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में कल कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीकी की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार कक्षा से अलग हटकर युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने से विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4थे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल बन सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग सशक्त होंगे और उत्पादकों को नए बाजार भी मिलेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल रायपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिया एट 2047 पर युवाओं से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भविष्य के रोजगार को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को स्टार्टअप के जरिए स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया है। वहीं स्व सहायता समूहों को भी आर्थिक मदद दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बनाए गए बहुउपयोगी मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। इस मोबाइल ऐप के उपयोग से विद्यार्थी और शिक्षक विश्वविद्यालय संबंधित सभी कार्य मोबाइल फोन से ही कर सकेंगे। कार्यक्रम में रायपुर के सांसद सुनील सोनी और रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.K. सिंह और नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य संचालक श्रीकांत पांडेय ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल रायपुर में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सुकमा जिले के जगरगुंडा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में DRG के 3 जवान शहीद हो गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि जगरगुंडा कुंदेह के बीच DRG के जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा और माओवाद विरोधी अभियान पर निकले हुए थे। इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस घटना में ASI रामू राम नाग, सहायक आरक्षक कुंजाम जोगा और सैनिक बेंजम भीमा शहीद हो गए। वहीं पुलिस ने इस मुठभेड़ में 5 से 6 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रदेश उनकी शहादत के प्रति हमेशा ही ऋणी रहेगी। इस बीच मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को कल जगरगुंडा थाना परिसर में अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहगाम के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी,
सुकमा कलेक्टर हरीश एस और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में कल दूसरे दिन पार्टी के संविधान में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने इस संबंध में संवैधानिक प्रस्ताव पेश किया। संविधान संशोधन कमेटी के संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के संविधान में संशोधन के प्रस्तावों को अनुमोदन करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी पदों पर 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित महिलाओं और युवाओं को जगह दी जाएगी। श्री सुरजेवाला ने कहा कि देश की जनता और कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं के अनुरूप पार्टी के संविधान में संशोधन किए गए हैं। अधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेवा, संघर्ष, बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान के नारे के साथ कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी। वहीं पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि यह देश की एकता और समानता की धुरी है। यह बड़े संघर्ष का समय है। इस कठिन अवसर पर कांग्रेस को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल महासमुंद जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थल सिरपुर का भ्रमण किया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण देवालय मंदिर का दर्शन किया, साथ ही सुरंग टीला और तिवर देव विहार का भी भ्रमण किया। गौरतलब है कि सिरपुर महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान का प्राचीन नाम श्रीपुर है। यह एक विशाल नगर हुआ करता था। सिरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी थी। सिरपुर में सांस्कृतिक एवं वास्तु कौशल की कला का अनुपम संग्रह है। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आगामी 27 फरवरी से 4 मार्च तक राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन होगा। वहीं 4 मार्च को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन भी होगा। मड़ई में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की जाएगी। इसके अलावा 27 फरवरी को सुबह तेली बांधा तालाब से महिलाओं की बाइक और स्कूटर रैली निकाली जाएगी। साथ ही 1 मार्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में महिलाओं सुरक्षा और पोषण जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में पुलिस द्वारा ओपन परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में झलमाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शमनापुर, अंजना, दरिया, जलंगी, बाहरा, बोदलपानी, जामुनपानी, बरबसपुर, बहाना खोदरा, मारा डावरा, मटिया डोंगरी और नंदिनी के विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटी गईं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा 250 से अधिक विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं और 12वीं की ओपन परीक्षा के लिए आवेदन भरवाए गए हैं। भारतीय थल सेना द्वारा छत्तीसगढ़ के सोल्जर तकनीकी नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेट की लिखित परीक्षा आज 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा नवा रायपुर स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपने साथ थल सेना द्वारा जारी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना होगा। आवेदकों से परीक्षा स्थल पर सुबह 4 बजे पहुंचने को कहा गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बामड़ा स्टेशन में हुए रेल रोको आंदोलन के चलते 23 फरवरी को कुछ गाड़ियां रद्द हो गई थीं। इसकी वजह से आज 26 फरवरी को अहमदाबाद से रवाना होने वाली अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस तथा एलटीटी से रवाना होने वाली एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा विश्व कल्याण आश्रम पोशैता में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा वितरण शिविर में शामिल होने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल के पोशैता रेलवे स्टेशन में 25 फरवरी से 8 मार्च तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने या गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट अस्थायी ठहराव दिया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अनिल प्रकाश शुक्ल का निधन हो गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री शुक्ल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए पत्रकारिता में उनके योगदान को महत्वपूर्ण और अतुलनीय बताया। बालोद जिला के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने 25 फरवरी से 31 मई 2023 तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कवर्धा में 27 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।